कोच्चि के उस इलाके में उस दिन बड़ी गहमा-गहमी थी। 40 वर्षीय जितिन कुमार जो पेशे से कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर है, उन्हें सड़क के बीचों-बीच एक सफेद रंग के पार्सल में कुछ मिला था। जितिन वहां से गुजर रहे थे और सड़क के बीचों-बीच उन्होंने देखा कि एक पार्सल पड़ा हुआ है, जैसा कि कुरियर में अक्सर कुरियर हम लोगों के घर में आता है, उस तरह का वो पार्सल था। पहले जितिन को लगा कि ये कोई डॉन है। उन्होंने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया, वो गाड़ी से उतरे और फिर वहां गए, सड़क के बीचों बीच गए जहां पर कि वो पार्सल रखा हुआ था। उनका माथा ठनका ये देख कर कि उस पार्सल पर कुछ ब्लड स्टेन्स है और जब उन्होंने उसको खोला तो उनको होश हो गए, क्योंकि उस पार्सल के अंदर कोई गुड़िया, कोई डॉल नहीं, बल्कि एक बच्चे का शव था। एक जस्ट बॉर्न बेबी उस पार्सल के अंदर था और उसकी मौत हो चुकी थी। मैं मोनिका आर्य, नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम फालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे शिक्षित राज्य केरल की। केरल में एक जिला पड़ता है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में आता है कोच्चि शहर और कोच्चि शहर का पॉश इलाका है पनमपिल्ली। पनमपिल्ली हो सकता है ये इसका एग्जैक्ट नाम ना हो, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा ना होता हो, लेकिन क्योंकि दक्षिण भारतीय नाम बहुत आसानी से जबान पर नहीं चढ़ते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो सकता है। आप इस स्पेलिंग से उस शहर के बारे में जान सकते हैं। पनमपिल्ली नगर एरिया में विद्यानगर पड़ता है और विद्यानगर में एक अपार्टमेंट था। इस तरह से कुरियर के पार्सल में बच्चे के शव को देखकर जितिन कुमार ने शोर मचा दिया और जल्दी वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तुरंत ही 112 नंबर इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्टेड सिस्टम पर कॉल किया गया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पर थी। पुलिस ने सबसे पहले उस एरिया को सील किया क्योंकि भीड़ लगने लगी थी, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे वहां पर होने लगे थे। बच्चे की डेड बॉडी सड़क के बीचों बीच में थी, दोनों तरफ अपार्टमेंट्स थे और वो सीन, जो क्राइम सीन था, वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, इसके लिए उस पूरे एरिया को सील करना बहुत ज्यादा जरूरी था। पुलिस ने इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और पूरे एरिया को सील कर दिया जहाँ पर कि वो बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ऐसा नहीं लग रहा था पुलिस को कि कहीं और से लाकर बच्चे को वहां पर डाला गया है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और खंगालने के दौरान उन्हें नजर आया कि सुबह 8:15 के आसपास वो पार्सल जो है ऊपर से कहीं नीचे सड़क पर गिराया गया है, क्योंकि दोनों तरफ अपार्टमेंट थे और एक अपार्टमेंट में सीसीटीवी लगा हुआ था, दूसरी तरफ के अपार्टमेंट में सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था। तो ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर वो पार्सल कौन सी मंजिल से नीचे गिराया गया है और किसने उसको गिराया है। मतलब पार्सल को वहां पर गिराने वाला, बच्चे को वहां पर गिराने वाला वो सीसीटीवी में कैच नहीं हुआ था। इसके सामने सवाल ये था कि आखिर बच्चे के साथ ऐसा किया किसने, क्योंकि उस पार्सल के ऊपर ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे, जहां पर एड्रेस था उस पर भी वो ब्लड स्टेन्स लग गए थे, तो पता नहीं चल पा रहा था कि वो पार्सल किस घर में आया था। जो वो रोड थी जहां पर ये बच्चा गिरा था, उसमें एक तरफ जो अपार्टमेंट था वो 2 ब्लॉक की एक बिल्डिंग थी और उसमें 21 यूनिट थी। 21 यूनिट्स में से 3 यूनिट्स ऐसी थी जो कि अनऑक्यूपाइड थी, जिसमें कोई नहीं रहता था, जो कि वैकेंसी खाली थी। अब बाकी बचे 18 फ्लैट्स में से किसने उस बच्चे को वहां पर नीचे डाला होगा, ये जानना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। सड़क के उस तरफ एक डंप यार्ड था और ऐसा लग रहा था कि जिसने भी बच्चे को वहां पर डाला है वो एक्चुअली रोड पर बच्चे को नहीं डालना चाहता था, बल्कि उसका जो लक्ष्य था वो डंप यार्ड था और डंप यार्ड में ही बच्चे को वो फेंकना चाहता था, ताकि किसी को भी पता ना चले कि किसने उस बच्चे को वहां पर डाला है और बाकी कूड़े कचरे के साथ ही उस बच्चे को भी सफाई कर्मी वहां से ले जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं सका, बच्चा उस डंप यार्ड तक पहुंच नहीं सका और बीच रास्ते में एकदम सड़क के बीचों बीच आकर वो पार्सल गिर गया। पुलिस ने वहां पर जो हर पार्सल पर एक बारकोड होता है, ये आपने नोटिस किया होगा, पुलिस ने उसी बारकोड का सहारा लिया। जब उस बारकोड को स्कैन किया गया तो वो अमेज़न का एक पार्सल था, उनको उससे काफी जानकारी मिल गई। सबसे पहले तो पुलिस ने जो वहां उस एरिया की आशा वर्कर थी उनसे पूछताछ की। उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या उस अपार्टमेंट में कोई गर्भवती, कोई प्रेग्नेंट महिला या लड़की है। आशा वर्कर ने मना किया। उनकी जानकारी के हिसाब से वहां उस पूरे एरिया में कोई भी गर्भवती प्रेग्नेंट महिला या लड़की नहीं थी। तब पुलिस ने
उस क्षेत्र को खंगालना शुरू किया, उस वहां पर पूछताछ की उस अपार्टमेंट में, और शक के आधार पर उन्होंने 5वें फ्लोर पर रहने वाली 23 वर्षीय एक लड़की को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये जो 23 वर्षीय लड़की है वो उस फ्लैट में अपने पिता, अपनी दादी और माँ के साथ रहती थी, क्योंकि जब अपार्टमेंट को थोड़ा खंगाला गया तो देखा कि बाथरूम में भी ब्लड स्टेन्स थे। जब पूछताछ हुई तो उस लड़की ने अपने क्राइम को कन्फेस कर लिया। उसने बताया कि सुबह 5 बजे के आसपास उसने बच्चे को जन्म दिया था और उसके बाद पैनिक होकर उसने उस बच्चे की हत्या कर दी। उसने पहले बच्चा कहीं क्राई ना करे, रोने ना लग जाए, उसके घर वालों को उसके बारे में पता ना चल जाए, इसलिए उस बच्चे के मुंह में उसने कपड़ा ठूस दिया और उसके बाद उस बच्चे की हत्या की। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है वो ये है कि बच्चे की जो स्कल है, उसकी जो खोपड़ी है उस पर चोट है, उस वो रीजन ऑफ डेथ है बच्चे का। उसके शरीर पर भी ऐसे मार्क्स मिले हैं जैसे कि उस पर फोर्स लगाई गई हो। इसके अलावा स्ट्रैंगुलेशन की भी बात आई है कि बच्चे का गला घोटा गया है। ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में आया है, जिनका जिक्र स्थानीय मीडिया की विभिन्न रिपोर्ट्स में किया गया है। व्यक्ति ने बताया कि इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई थी जो शायद डांसर है, और उसका रेप हुआ है, उसका बलात्कार हुआ है, जिसकी वजह से वो गर्भवती हुई। उसका परिवार इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है और उसने ही बच्चे को अपने घर के टॉयलेट में, अपने रूम के टॉयलेट में जन्म देकर और उस बच्चे को वहां से नीचे डाल दिया था, यानी कि 5th फ्लोर से उस बच्चे को नीचे डाल दिया गया था। लड़की के मुताबिक उसका परिवार इसके बारे में नहीं जानता है, लेकिन उस घर में काम करने वाली जो पुरानी सर्वेंट है, मेड है, उसका कहना कुछ और है। और वो जो कह रही है उससे ऐसा लगता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। वो श्रीजा नाम की वो मेड उस घर में पिछले 9 सालों से काम कर रही थी और 2 महीने पहले ही उसे उसके काम से हटा दिया गया था। श्रीजा ने जो पुलिस को बयान दिया है उसके मुताबिक ये लड़की जो 23 साल की युवती है, ये 2 महीने पहले बेंगलोर से अपने घर केरल में आई थी और इसके वहां पर आने के बाद ही उस मेड को, यानी कि श्रीजा को, काम से हटा दिया गया था और काम से हटाते हुए उसे किसी तरह का कोई कारण भी नहीं बताया गया था कि उसे काम से क्यों हटाया जा रहा है। ये बयान बताता है कि जो परिवार है उसको अपनी लड़की की गर्भावस्था के बारे में पता चल गया था। वो ये नहीं चाहते थे कि समाज के और लोगों को इस बारे में पता चले और इसलिए जो उस घर में आने वाली एकमात्र बाहरी व्यक्ति थी जो कि श्रीजा थी, उन्होंने उसे ही काम से हटा दिया। और ठीक 2 महीने के बाद इस बच्ची ने, इस युवती ने बच्चे को जन्म दिया और उसकी हत्या कर दी। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि ये बहुत ही प्लान तरीके से अंजाम दिया गया है और वो जो लड़की है उसके पेरेंट्स भी इस दुष्कृत्य में शामिल है, इसलिए उन्हें भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। सराहना करनी होगी केरल के बाल संरक्षण आयोग की, जिन्होंने बहुत ही सख्त कदम उठाया है। उन्होंने हत्या का मामला दर्ज करवाया है और इसके साथ ही पुलिस से इस पर एक डिटेल रिपोर्ट भी मांगी है। जो आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि किसी को भी एक बच्चे की जिंदगी लेने का कोई अधिकार नहीं है। बच्चे की जिंदगी लेना कोई विकल्प नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं जिनके जरिए बच्चे से निजात पाई जा सकती है, जैसे कि उन्होंने जिक्र किया है वहां पर लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडल्स के बारे में कि आप अगर बच्चे को नहीं पालना चाहते हैं तो उन क्रेडल्स में बच्चे को डालकर जा सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने स्पेशल एडॉप्शन एजेंसीज के बारे में भी बताया है जहां पर बच्चे को सुरक्षित सौंपा जा सकता है। इन दोनों ही रास्तों को अपनाकर बच्चे से निजात पाई जा सकती है और किसी अपराध को करने से बचा भी जा सकता है। दोनों ही रास्ते बिल्कुल वैध हैं, कानूनी हैं और जो भी व्यक्ति बच्चे को इस तरह से सुरक्षित सौंपता है या क्रेडल में रखता है, उनकी पहचान कभी भी उजागर नहीं की जाती है। ये हम पालोना के वीडियोस में पहले भी आपको बता चुके हैं। वहीं जो इस लड़की ने किया या इसके परिवार ने किया, ये बिल्कुल गलत है, नैतिक दृष्टि से भी, कानूनी दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी और मानवीय दृष्टि से भी, क्योंकि बच्चे की जिंदगी लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, किसी भी कारण से नहीं है।
है कि वो लड़की सच बोल रही हो सकता है कि वो रेप सर्वाइवर हो सकता है कि सच में उसके साथ ज्यादती हो, लेकिन इसका बदला वो एक मासूम बच्चे से नहीं ले सकती है। वो तमाम उपलब्ध विकल्पों में से कोई भी सुरक्षित विकल्प चुन सकती थी। इतनी समझदार उसको होना चाहिए था कि 5वीं मंजिल से बच्चे को गिराने का हश्र क्या होता है ये उसको और उसके परिवार को पता होना चाहिए था। उसके परिवार को भी बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है कि आपके घर में एकमात्र बच्ची है, एक ही लड़की है और आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो गर्भवती है। गर्भावस्था को छुपाना इतना आसान भी नहीं होता और उसमें से डिलीवरी पेन से गुजरना, वो तो, और वो भी नॉर्मल डिलीवरी बिना किसी की मदद के 23 साल की युवती अगर ऐसा कर रही है तो परिवार बिल्कुल भी इसमें क्लियर नहीं है। इसको स्पष्ट जान लेना चाहिए। इसलिए मेरी केरल पुलिस से, कोच्चि पुलिस से ये दरख्वास्त रहेगी कि उसके परिवार के साथ भी सख्ती से पूछताछ की जाए। पूरा सच तभी सामने आ सकेगा। पालोना से इस घटना की जानकारी WAIC की फाउंडर मीरा मारती जी ने शेयर की थी। हम उनके प्रति आभार जताते हैं। मीरा जी बहुत सक्रिय हैं, बहुत संवेदनशील हैं। वे खुद भी भारत के बच्चों के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं, उनको एडॉप्शन पूल में लेकर आने की। अक्सर वो पालोना से ये महत्वपूर्ण सूचनाएं शेयर करती हैं। बेंगलोर में मीरा जी रहती हैं और पालोना उनके प्रति कृतज्ञ है। हम आपसे भी अपील करेंगे कि जो कंटेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, प्लीज आप इसे इग्नोर ना करें। अगर आप तक ये जानकारी पहुंच रही है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप इस जानकारी को आगे अपने सर्कल में, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने ऑफिस के लोगों से शेयर करें। ये एक जघन्य अपराध है जो कि नवजातों की हत्या करके किया जा रहा है और इसको व्हाइट कॉलर्ड लोग, जिनको हम बहुत एलीट क्लास का मानते हैं, वो भी इसको धड़ल्ले से अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद घुल मिल जाते हैं समाज में इस तरह से जैसे कि वो बहुत ही इनोसेंट है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इसको रोकने का, इन बच्चों को बचाने का एकमात्र उपाय यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जाने और इसको करने से बचे। उनको पता हो कि उनके पास विकल्प क्या क्या है, उनके पास रास्ते क्या क्या है, जो कि हम अपने हर वीडियो में आपको बताते हैं। इसलिए प्लीज ये जानकारी शेयर कीजिए और आपके पास भी यदि इस तरह की कोई सूचना आती है या कोई आप न्यूज पढ़ते हैं, कोई न्यूज टीवी पे स्क्रॉल होते हुए देखते हैं या कोई सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं, तो आप पालोना को PAALONAA उनको उसको टैग करना ना भूलें। इसके अलावा 9798454321 पर आप पालोना को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस तरह की कोई भी जानकारी। इसके साथ मैं अब इजाजत लूंगी। नमस्कार।